बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी कि अगर आपके पास ऑल ओवर फ्रंट पर कपड़ा हो और वो है 5 गज, साइज जो है हमारे पास ये मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो साइज सबके मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन अगर किसी के साइज इसी के नाप का हो तो वो इस नाप से अपने लिए ग्राफिंग कटिंग कर सकता है। तो इसमें हमारी कुल लंबाई होगी 40 की और इसमें कंधा हमारा 8 इंच का है, चेस्ट हमारे पास 23 इंच का है, कमर 21.5 इंच की है और हिप हमारे पास 25.5 इंच का है, दामन 25.5 इंच का है, चाक हमारी 20 पे खुल रही है और आस्तीन की लेंथ हमारी 21 इंच की है। अरमोल हमारा जो है वो तो चेस्ट और शोल्डर के हिसाब से खुद ही परफेक्ट आ जाता है। अगर इस नाप से आपका नाप मिलता जुलता नाप है फिर तो आप परफेक्ट इसी नाप से अपनी ग्राफिंग कटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी का नाप मुख्तलिफ हो तो फिर आप सिर्फ मेरी ग्राफिंग और कटिंग का तरीका सीखे, नाप आप अपना अलग से रखें। सिर्फ कटिंग और ग्राफिंग का तरीका आपने ये वाला फॉलो करना है। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू कर लेते हैं। ये हमारे पास एक नॉर्मल अरज पर है, ऐसा नहीं कि चौड़े अरज वाला कपड़ा है, नॉर्मल अरज पर है और 5 गज कपड़ा है और ये शलवार कमीज दोनों का है। और ये इसके दामन पे इस तरह का पेच लगा हुआ था और जिग-जैग मशीन से इसको सिया हुआ है। मैंने नहीं बल्कि ये इसी तरह हमारे पास आया हुआ है। एम्ब्रॉयडर्ड दामन है हमारे पास और ऑल ओवर फ्रंट पर ये हमारे पास ये सूट मौजूद है। तो इसमें से अब मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, कहाँ से हमारी कमीज होगी, कहाँ से हमारी शलवार निकलेगी, कहाँ से आस्तीन का कपड़ा होगा, इन सब चीजों को आप गौर से देखें। ग्राफिंग कटिंग का तरीका तो सभी सिखा देते हैं, लेकिन जो बिगनर्स हैं और जो अभी ज्यादा इस चीज में उनको नहीं एक्सपीरियंस, तो उनको ज्यादा मसला यही होता है। मेरे स्टूडेंट जो मेरे पास आती हैं वो यही कहती हैं कि कपड़े में से आस्तीन कहाँ से निकालने हैं, फ्रंट बैक का कपड़ा कहाँ से निकालना है, शलवार का कहाँ से निकलेगा। अगर फर्ज करें शलवार आपकी डबल ट्रिपल एक्सेल की होती है तो फिर उसमें से उसकी चौड़ाई कैसे पूरी करते हैं। तो इन सब चीजों को नजर में रखना होता है आपने कि ये सारी मेजरमेंट आपने किस तरीके से समझानी है स्टूडेंट को। और अगर आप खुद सीखने वाले हैं तो उनमें उनको भी इस चीज पे गौर करना चाहिए कि कहाँ से मैंने आस्तीन की लेंथ निकाली, कमीज की, फ्रंट की, बैक की और शलवार की। तो ग्राफ तो आप सीख लेंगे, लेकिन अगर आपको जब तक कपड़े से कटिंग का तरीका नहीं आ जाता है तो समझे कि आपने हाफ काम सीखा हुआ है, अभी आपका काम नामुकम्मल है। सबसे पहले आपने कपड़े से निकालने का तरीका सीखना है। तो सबसे पहले तो ये नापूंगी कि मेरे पास जो कमीज की लेंथ आ रही है वो पूरी हो रही है या नहीं। सबसे पहले मैंने कपड़े को नापना है। तो इसमें मेरे पास जो कमीज की लेंथ आ रही थी 40 इंच की आ रही थी, तो मैंने आधे इंच सिलाई के लिए इजाफा दामन के लिए रखना है और आधे इंच ही मुझे ऊपर शोल्डर में सिलाई के लिए रखना है। ये हमारे फ्रंट साइड का हिसाब निकल गया इसमें से। अब इसमें से मैंने दोबारा 41 इंच का नाप लिया है और ये हमारा बैक साइड का हो जाएगा। इसके बाद इसमें से आस्तीन की लेंथ के बराबर कपड़ा निकालना है। हमारी आस्तीन जो है वो 21 इंच की है और इसके साथ ही मैं इसके साथ 2.5 इंच का इजाफी रख लेती हूँ कपड़ा। ये हमारे गुम सिलाई के साथ लेस लगाने के काम आएगा, आधा इंच शोल्डर में आएगा। अब बाकी का जो कपड़ा मेरे पास बचता है इसमें से मुझे ये चेक करना है कि इसमें से हमारी शलवार पूरी हो रही है या नहीं। तो इसमें हमारे पास शलवार की लंबाई जो है वो तकरीबन 37.5 इंच की है। 37.5 में जब मैं सिलाई का प्लस कर लेती हूँ तो मुझे टोटल 42 इंच का कपड़ा चाहिए। 42 इंच हमारे फ्रंट के लिए कपड़ा हो गया और 42 इंच ही मैं बैक साइड के लिए निकाल लेती हूँ, यानी कि टोटल शलवार का कपड़ा हमारा इसमें से आराम से पूरा हो रहा है और तकरीबन आधे इंच इजाफी भी बच रहा है। तो इससे तो हमें ये पता चल गया कि भाई इस कपड़े से हमारा नाप जो है वो आसानी पूरा हो रहा है। अब इसकी कटिंग के दौरान एक और चीज का ध्यान देना होता है ऑल ओवर फ्रंट में, कि जैसे कि अब ये केरी जो है ऊपर की तरफ बनी हुई है, तो इस केरियों का ध्यान देना है कि अगर केरियां हैं फ्रंट का, अगर हम फर्स्ट तरह से बनाते हैं, ये समझ ले कि ये हमने फ्रंट के लिए कमीज की लेंथ निकाल ली, इसकी केरियों का रुख ऊपर की साइड आ रहा है। अगर हम बैक साइड के लिए कपड़ा नॉर्मली तौर पर ऐसे ही होता है कि यूं फोल्ड कर दिया जाता है। जिनको ज्यादा जानकारी नहीं होती है ये उनको समझाने के लिए है कि इस साइड से कपड़ा पकड़ लेती हैं, ये फ्रंट का हो गया, फिर इसी कपड़े को जितनी लेंथ चाहिए बैक साइड पे फोल्ड कर देते हैं
और ये समझ लीजिए हमारे बैक का हो गया। यहाँ से एक्स्ट्रा की हमने कटिंग कर दी है और फिर इसको यूं रुख पे मोड़ के और इसमें से कटिंग कर दी जाती है। तो उसमें क्या होता है कि केरी का रुख नीचे को आ रहा है और ये वाला केरी का रुख ऊपर को जा रहा है। तो ये चीज होती है बहुत ही बुरी लगती है। तो हमेशा जब आप कमीज की लेंथ का कपड़ा निकाल लेते हैं जितना आपको चाहिए होता है, उसके बाद फिर आपने बैक साइड के लिए भी उतने ही लेंथ निकालने जितनी आपकी फ्रंट के लिए चाहिए। तो पहले केरियो को रुख को देख के आपने फ्रंट का कपड़ा सेट करना है, फिर बैक का कपड़ा सेट करना है। सेम इसी तरीके से आपने शलवार का कपड़ा भी केरियो को रुख को देख के सेट करना है और आस्तीन में भी इस चीज का बहुत ध्यान देना है। तो अब सबसे पहले मैं कमीज के फ्रंट का कपड़ा निकाल लेती हूँ। कपड़े को ये मैंने सेट कर लिया है। सेटिंग करते हैं कपड़े की ये ख्याल करना है कि ये जो हमारे पास कटवर्क वाला दामन आ रहा है तो इसके जो कटवर्क है ये ऊपर नीचे इक्वल आने चाहिए। ये जो कट है इन कट को और इन कट को एक दूसरे के ऊपर बराबर रखना है और ये जो केरिया बनी हुई है इसके ये कट जो है ये कट ऊपर नीचे इक्वल आने चाहिए। यहाँ तक सारा ध्यान दे के फोल्ड करना है। उसके बाद अब हमने कमीज की लंबाई का हिसाब लेना है कि कितना हमें चाहिए। 40 इंच की मेरी कमीज की लेंथ है। अब यहाँ पे तो कटवर्क हुआ है तो यहाँ के लिए तो हमें इजाफी रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है इन्होंने इजाफी कपड़ा नहीं छोड़ा हुआ है, इस वजह से इसको सिलाई के दौरान मुझे इसी में से थोड़ा सा एहतियातन कवर करना पड़ेगा। अगर इन्होंने यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा होता तो फिर मुझे यहाँ से भी इजाफी कपड़ा फोल्डिंग के लिए रखना होता। तो कमीज की लेंथ आ रही है 40 इंच की। 40 इंच का नाप लेंगे और यहाँ पर निशान लगा देंगे। यहाँ तक का हमारे निशान लग चुका है। आधा इंच सिलाई के लिए मैं एक्स्ट्रा रख लेती हूँ। अब हमारी ग्राफिंग कटिंग जो स्टार्ट होगी ये ऊपर वाली लाइन से होगी। के लिए कपड़ा मैंने सेट कर लिया है। इसके बाद अब इसको फोल्ड करके रख लेते हैं और बैक साइड का कपड़ा सेट करेंगे। उसके बाद इसको उसके ऊपर रख के मुझे कटिंग करनी है। तो ये वाला कपड़ा जो है ये बैक का है। जहां से हमने बैक फ्रंट साइड के लिए कटिंग कर ली थी यहाँ से इससे आगे से अब हमें और नापना है फ्रंट बैक साइड के लिए। ये बैक साइड का कपड़ा मैं निकालूंगी। इसमें से कपड़े को यूं रखेंगे और जितनी लंबाई चाहिए लंबाई के हिसाब से इस पर भी उतना ही कपड़ा कट कर देना है। तो 40 इंच की हमारी टोटल लेंथ है। मैंने 41 इंच का कपड़ा रखा है। ये 41 इंच पे मेरा निशान लग चुका है और यहां से भी मैं कपड़े को कट कर दूंगी। जो है इस पे ना कोई पेच लगा है ना ही कोई सेंटर वगैरह का कोई फ्रंट है, इस वजह से इसमें से अब मुझे जितनी दामन रखना है यानी कि कमीज की चौड़ाई के नाप से जितना कपड़ा चाहिए पहले इसमें से मैं इस साइड से नाप लूंगी। फिर जो एक्स्ट्रा बचेगा वो यहाँ पर साबुत पीस बच जाएगा। अगर मैं इसको सेंटर पे कट कर दूंगी तो दोनों साइड से पतली पतली कलियां कट जाएंगी, वो किसी काम की नहीं होगी। तो कोशिश ये रखे कपड़े के दौरान कि कपड़ा जाया ना हो, बल्कि इसी हिसाब से आप कटिंग करें जितना कि आपको चाहिए हो। अगर आपके नाप में चेस्ट ज्यादा खुला है या हिप या दामन, तो जो चीज सबसे ज्यादा खुला साइज आ रहा है आप उसी के हिसाब में सिलाई का प्लस करके कपड़े की चौड़ाई का हिसाब निकाल लेंगे। अब मेरे पास हिप और दामन का खुला नाप आ रहा है वो तकरीबन 25.5 इंच का आ रहा है। 25.5 इंच में 2.5 इंच जो है वो मैं एक साइड के दामन के लिए फोल्डिंग के लिए कट करूंगी और 2.5 इंच ही मैं दूसरे साइड के लिए कट कर लूंगी। अब इस हिसाब से करेंगे। अगर फर्ज करें आपके पास 25.5 का दामन है और आपने डोरी पाइपिंग लगानी है या एप्लिक मोड़नी है तो फिर तो आपने आधा इंच इजाफी रखना है। लेकिन मैं इसी में से लेस लगाऊंगी इस पर, ये मेरे पास लेस है और इसी लेस को मैं इस पर लगाऊंगी चाक दामन पे और आस्तीन पे। तो इसी वजह से इस पर मैंने एप्लिक के लिए अलग से कपड़ा नहीं रखा है, बल्कि मैं गुम सिलाई के साथ इस पर एप्लिक लगाऊंगी। तो मैंने 2.5 इंच का इजाफी कपड़ा रखा है ताकि मैं गुम सिलाई के साथ लगा सकूं। तो अब मैंने अपने लगाए हुए निशान पर कपड़ा कट कर देना है।
जितनी चौड़ाई चाहिए थी उसके हिसाब से मैंने कपड़ा निकाल लिया है, उसकी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से, और इसको मैंने 2 फोल्ड में फोल्ड कर दिया है। केरी डिजाइन है, केरियों का रुख इस साइड पर है, इस चीज पे बहुत ध्यान देके कटिंग करनी है। और अब इसको मैंने सेट कर दिया है, और इससे पहले मैंने फ्रंट साइड का कपड़ा सेट किया था, तो उसको भी इसके ऊपर रख लेते हैं। ऊपर साइड से हम कपड़ा सेट करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ कपड़ा सेट करने का तरीका सिखाऊंगी, और इसके बाद फिर मैं आपको इसकी ग्राफिंग, कटिंग और स्टिचिंग का तरीका भी सिखाऊंगी। लेकिन इसमें सिर्फ आप लोगों को थान से कपड़ा किस तरीके से सेट किया जाता है, यानी कि जब आपके पास 5 गज का टोटली कपड़ा हो तो उसमें से फ्रंट बैक का कपड़ा कैसे निकालेंगे, आस्तीन का कैसे निकालेंगे और शलवार का कैसे निकालेंगे, तो ये सारा तरीका इसमें मैंने आपको सिखाना है। तो अगर आप लोग मुकम्मल वीडियो देखना चाहते हैं, अब इसकी मुकम्मल वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। इस पर फिलहाल मैं सिर्फ कपड़ा सेट करने सिखा रही हूँ कि किस तरीके से ग्राफिंग, कटिंग करके कपड़े को सेट किया जाता है। तो ये हो गए फ्रंट और बैक का कपड़ा, इसको पिन अप कर लेंगे, और इसके बाद जो ग्राफिंग आपने बनानी होगी वो आप इस पे बना सकती हैं कमीज का। और इसी वीडियो के बाद एक दूसरी वीडियो अपलोड होगी जिसमें ग्राफिंग, कटिंग दोनों की वीडियो एक साथ होगी, और एक वीडियो में आपको ग्राफिंग, कटिंग, कपड़ा सेटिंग और स्टिचिंग चारों तरीके उसमें मुकम्मल एक साथ मिल जाएंगे। लेकिन जो लोग ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं देखना चाहते हैं और उनको सिर्फ कपड़ा सेट करना नहीं आता है, सेट करना चाह रहे हैं कि किस तरह से सेट होता है और वो तरीका सीखना चाहे, तो वो फिर इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई मुकम्मल देखना चाहे, या कटिंग और स्टिचिंग दोनों, या कपड़ा सेटिंग, स्टिचिंग, कटिंग, ग्राफिंग सब एक साथ देखना चाहे, तो वो मुकम्मल वीडियो देखें। कमीज की फ्रंट और बैक के लिए कपड़ा हमने निकाल लिया है, और अब आस्तीन के हिसाब से इसमें से कपड़ा निकालना है। तो आस्तीन हमारी आ रही है 21 इंच की, तो मैं इजाफी रखूंगी। एप्लिक मोड़ने के लिए भी इसी में से मुझे हटाना है, तो 21 में मैं 2.5 इंच प्लस करूंगी। 2 इंच हमारे फोल्डिंग में जाएगा, और आधे इंच जो है वो हमारे शोल्डर में सिलाई होगा। भी ग्राफिंग करते हुए किस चीज का ख्याल रखना है, इस पे जो केरी प्रिंट बना हुआ है, तो इन केरियों का रुख ऊपर शोल्डर की तरफ आना चाहिए, दोनों आस्तीनों का। कपड़े में से शलवार का कपड़ा अलग करेंगे। शलवार की लेंथ के बराबर कपड़ा निकालना है हमने। बाकी का जो कपड़ा है उसको मैंने इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। एक साइड जो होगा वो हमारे एक पांचे के लिए इस्तेमाल होगा, और एक हमारे दूसरे पांचे के लिए। तो इसको मैंने 4 फोल्ड पर फोल्ड कर दिया है, और अब इसमें से हमने कपड़े को कट करना है यहाँ से। अब इस पे भी इन केरियों को नोट करना है कि किस तरीके से इसका प्रिंट किस साइड पर जा रहा है। सबसे पहले इसमें से व्हाइट वाली पट्टी को हटा देंगे, ताकि ये सिलाई के बाद हमारे शलवार में नजर ना आए। तो ये मैं आधे इंच की हटा देती हूँ, आधे पे हमारी सिलाई जाएगी, वो उसमें कवर हो जाएगी। अब इस वाले पीस पे हमने केरियों का रुख ऊपर की तरफ रखा हुआ है। इसके बाद अब ये वाला कपड़ा भी उठाएंगे, और इसमें भी ये ध्यान देना है केरियों का रुख ऊपर की तरफ आए। अगर उस तरीके से हम फोल्ड करते तो एक का रुख इस साइड पर आता, पिछले साइड का रुख फिर नीचे साइड पर जाता। इसीलिए अलग अलग कटिंग करके हमने कपड़ा अलग अलग सेट करना है। तो ये वाला कपड़ा भी मैंने सेट कर लिया है। अब ये शलवार के कपड़े के लिए भी कपड़ा सेट हो चुका है, और इस पर हमने ऊपर 2 इंच हमारे नेफे का निशान जाएगा। बाकी इस पे 37.5 इंच की हमारी शलवार आएगी। बाकी हिस्सा जो होगा वो हमारे फोल्डिंग के काम आएगा। बहुत ही आसानी के साथ इस कपड़े से मैंने आपको कमीज, शलवार और दो आस्तीन के लिए कपड़ा अलग करके सेट करने का तरीका सिखाया है। उम्मीद है कि क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद ग्राफिंग और कटिंग की होगी। अगर आप लोग की वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिले। और अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो बाकी फ्रेंड्स वगैरह में भी शेयर करें ताकि वो भी इनसे फायदा उठाए। ऑल ओवर फ्रंट पर आपने कटिंग ग्राफिंग किस तरीके से करनी है, और इस पर हमने जो नाप सीना है वो तकरीबन लार्ज और एक्सल में आएगा। और ये जो है इस पे कैरी डिजाइन बना हुआ है। इन कैरियों को गौर करना है कि कैरियों का रुख ऊपर की तरफ आए, और फ्रंट साइड का भी ऊपर की तरफ आए, और बैक साइड का भी ऊपर की तरफ आए। तो कपड़ा मैंने 4 फोल्ड पर फोल्ड कर दिया है, और अब इस पर हम अपनी ग्राफिंग मुकम्मल करेंगे। तो कुल लंबाई का निशान जो आ रहा है हमारा 40 इंच पर आ रहा है।
आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, जितनी आपको लेंथ चाहिए हो। इजाफी बैक साइड का जो होगा वो हमारे फोल्डिंग के काम आएगा। अब यहाँ पर हमने कंधे का निशान लगाना है 8 इंच पर। कंधे की चौड़ाई का निशान भी 8 आ रहा है और लंबाई का भी 8 पर ही निशान लगाएंगे। कंधे के हाफ जो आ रहा है वो 4 इंच पर आ रहा है, यहाँ पे भी एक निशान लगाया और आधा इंच शोल्डर में डीप के लिए भी निशान लगाया है। अब जहाँ पे हमारे कंधे की लंबाई खत्म हो रही है वहां पे कंधे की चौड़ाई का निशान लगाना है और ऊपर वाली लाइन से नीचे वाली लाइन को मिला देना है। और अब जो हमने आधे पे निशान लगाया था उसको आधा इंच अंदर की तरफ करके एक तिरछी लाइन खींचेंगे। इसके बाद अब हमने चेस्ट का निशान लगाना है। जहाँ पे कंधे की लंबाई खत्म हो रही है वहां पे हमारे चेस्ट का नाप आ रहा है 11.5 पर मैंने चेस्ट का निशान लगाना है। सिलाई के लिए और कटिंग के लिए इजाफी कपड़ा रखना है। अब कुल लंबाई के बाद हमारी जो दोबारा नाप आएगा वो हमारी बॉडी लंबाई का आएगा। बॉडी लंबाई का निशान मैं 14.5 पर लगा रही हूँ। बॉडी लंबाई के बाद जो हमारे पास अगला नाप आएगा वो हमारी चाक जहाँ पे खुल रही है वो निशान लगाना है। 20 इंच पर मेरी चाक खुल रही है। और इसके बाद अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे 11.5 पे और कमर का निशान लगेगा हमारा। इजाफी कपड़ा रखेंगे कटिंग और सिलाई के लिए। इसके बाद हमने इस लाइन को इस लाइन से जोड़ लेना है और इस लाइन को इस लाइन से जोड़ लेना है और यहाँ से हमने अरमोल की शेप दे देनी है। फ्रंट के लिए अलग शेप होगी और बैक के लिए अलग शेप होगी ताकि हमारे शोल्डर में खिंचाव ना पड़े। गले का निशान लगाएंगे हम यहाँ से 3 इंच पे, डीप लाइन देंगे शोल्डर के लिए। यहाँ तक का ग्राफ हमारा मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद अब हिप का निशान लगाएंगे 13.25 पर। कुछ 25.5 इंच के बराबर हमारा हिप साइज है तो 13.25 पर हिप का निशान लगेगा। अगर आपने डोरी पाइपिंग और या फोल्डिंग करनी हो, फोल्डिंग के लिए 1 इंच रखेंगे, लेकिन अगर आपको डोरी पाइपिंग या एप्लिक मोड़नी हो फिर आप आधा इंच इजाफी रखेंगे। लेकिन इसमें मुझे गुम सिलाई के साथ लेस लगानी है तो मैंने इस पे 2.5 इंच का निशान लगा दिया है। अब इस लाइन को इस लाइन से जोड़ेंगे और ये वाली लाइन जो होगी ये हमारी इसके साथ आएगी। और सिलाई और कटिंग हमारी यहाँ तक की कटिंग इस पर होगी, लेकिन ये इजाफी जो मैंने रखा हुआ है ये मैंने फोल्डिंग के लिए रखा हुआ है। सिलाई हमारी एक्स्ट्रा इतनी ही चाहिए होती है। ये हमारी फोल्डिंग का होगा। कटिंग के दौरान ये मैं आपको तरीका सिखाती हूँ किस तरीके से काटना है। 13.25 पर मेरे दामन का नाप भी आ रहा है। यहाँ से भी मैं 2.5 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा रखूंगी जो हमारी एप्लिक मोड़ने के काम आएगा। अब इस लाइन को इस लाइन के साथ जोड़ देंगे और ये वाली जो होगी ये हमारी सिलाई की लाइन होगी। यहाँ तक हमारा ग्राफ मुकम्मल हो चुका है। अब इस पर मैं कटिंग करूंगी। यहाँ तक जो था वो एप्लिक मोड़ने के काम आएगा। इस वजह से यहाँ से फिर हमने चौड़ाई लेनी है। यहाँ तक हमारा नॉर्मल जो साइज आ रहा होता है उसी हिसाब से हम रखेंगे। यहाँ तक की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। फ्रंट बैक के लिए शेप अलग कर लेंगे, पीछे का कपड़ा हटाएंगे और फ्रंट के लिए शेप देंगे। फ्रंट के लिए शेप हो गई है। ये हमारा बैक साइड है। मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा आधा इंच तक का तकरीबन नीचे थोड़ा और कट कर रही हूँ। इसके बाद ये होगा कि एक शोल्डर आपका सही बैठेगा, कमीज आगे और पीछे को झोल नहीं करेगी, ना आगे को खिंचाव आएगा ना पीछे को गला खिंचाव करेगा। हमेशा ये छोटे छोटे कट के निशानात लगा लिया करें।
इससे ये होता है कि फिर याद रहता है कि यहीं तक हमारी हिप का नाप रखना है, चाक यहाँ खुलनी है, कमर का नाप भी यहाँ देना है। अगर कमर की फिटिंग आप देते हैं और ये निशान लगा लेते हैं तो ज़ाहिर है यहीं पे आके आपकी फिटिंग का नाप बैठ जाएगा। लेकिन अगर ये निशान नहीं होंगे तो ऐन मुमकिन है कि यहाँ पे आप फिटिंग यहाँ लगा ले, बैक साइड पे थोड़ी ऊपर नीचे लगा ले, तो फिर फिटिंग में वो खूबसूरती नहीं आती है। आर्महोल के लिए भी यहाँ पे छोटा सा कट लगा देना है। तो ये हमारे सारे कट लग चुके हैं। गले के लिए भी इस निशान पर छोटा सा कट लगा लेते हैं। अब इसके बाद आर्महोल की गोलाई का नाप लेंगे। ये तकरीबन आ रहा है 11.25 पर हमारे आर्महोल की गोलाई आ रही है। बैक साइड के लिए मार्किंग भी अभी से कर लेंगे ताकि सिलाई के दौरान फिर हमारा टाइम वेस्ट ना हो। चेस्ट जो है वो 11.5 पर है, कमर हमारी 11.25 पर है और हिप हमारी 12.75 पर है। कमीज की फ्रंट और बैक के लिए कपड़ा हमने निकाल लिया है और अब आस्तीन के हिसाब से इसमें से कपड़ा निकालना है। तो आस्तीन हमारी आ रही है 21 इंच की, तो मैं इजाफी रखूंगी। एप्लिक मोड़ने के लिए भी इसी में से मुझे हटाना है, तो 21 में मैं 2.5 इंच प्लस करूंगी। 2 इंच हमारे फोल्डिंग में जाएगा और आधे इंच जो है वो हमारे शोल्डर में सिलाई होगा। भी ग्राफिंग करते हुए किस चीज का ख्याल रखना है, इस पे जो केरी प्रिंट बना हुआ है तो इन केरियों का रुख ऊपर शोल्डर की तरफ आना चाहिए, दोनों आस्तीनों का। आस्तीन की लेंथ हमारी 21 इंच की है, आधा इंच शोल्डर में जाएगा, 2 इंच आगे से एप्लिक मोड़ने के काम आएगा और आर्महोल की गोलाई हम देंगे 11.5 इंच पे। तो ये हमारे 11.5 पर निशान आ गया है गोलाई का। यहाँ पर हम बेल बॉटम आस्तीन बनाएंगे, उसके लिए शेप देनी है। 7.2 पे हमने फिटिंग देनी होगी बेल बॉटम के लिए और इजाफी हम रखेंगे कटिंग और सिलाई के लिए। बैरूनी लाइन जो है वो हमारी कटिंग की होगी, अंदरूनी पे हमने अपनी शेप देनी है। सेम इसी तरीके से नीचे भी यही मार्किंग करेंगे ताकि फिर बाद में हमें आसानी रहे। जहाँ से हमने लेस लगानी है वहाँ के लिए हमने यहाँ पे कट लगाना है और जितनी फोल्डिंग देनी है उसके लिए भी एक कट लगाना है ताकि फोल्डिंग हमारी एक बराबर हो। और बैक साइड पे जो हमने दूसरे आस्तीन के लिए फिटिंग का निशान लगाया था वहाँ से भी हमने लाइन ड्रॉ करनी है। ऑल ओवर फ्रंट पर अगर शलवार की कटिंग करनी होगी तो भी इसी चीज का ध्यान देना है, जैसे कि हमने कमीज पे दिया था कि ये फ्रंट जो दिया हुआ है इसके फ्लावर का ध्यान देना है कि ऐसा नहीं है कि एक का रुख ऊपर को जा रहा है तो दूसरे का नीचे को जा रहा है। तो इस तरीके से इस पे भी ऊपर को ये कैरियर जा रही है और इसको भी हमने 2 फोल्ड पे फोल्ड किया था और इस हिस्से को भी 2 फोल्ड पे फोल्ड किया था और इसकी कैरियर भी ऊपर साइड पर आ रही है। तो इसी तरीके से इस पे भी हम अपनी ग्राफिंग अब शुरू करेंगे। कपड़े को हम सेट कर चुके हैं और सबसे पहले इसमें हमने नेफे का निशान लगाना है। आधे इंच पे हमारे नेफे का निशान लग गया है, 2 इंच पर हमारे नेफा आ जाएगा, आधे इंच हमारी फोल्डिंग का था और 37.5 इंच की हमारी शलवार की टोटल लेंथ है और बाकी हमारा 2 इंच का फोल्डिंग में आएगा और आधे इंच फोल्ड करने में। हमने शलवार के पांचे का नाप जो हमने लिया है, आपके पास जो नाप आ रहा है आप अपने नाप के हिसाब से करें। मुझे 7.5 इंच का पांचा रखना है, इसमें 7.5 पे निशान लगाया, इजाफी मैंने रख लिया है सिलाई और कटिंग के लिए। सेम इसी तरीके से आधा इंच यहाँ पर फोल्डिंग के लिए, 2 इंच नेफे के लिए, यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से 37.5 पे निशान लगाना है, 2 इंच पे लगाना है और आधा इंच हमने फोल्डिंग के लिए दे देना है।
ग्राफ इस साइड पर मैं स्केल से मार्किंग कर लेती हूँ। खुला शलवार आपको चाहिए तो आपने यहाँ से रख देना है। मैं खड़ी शलवार की कटिंग कर रही हूँ तो इसके लिए ग्राफ भी इसी के मुताबिक तैयार होगा। यहाँ से मैंने निशान लगाना है, 16 इंच पे मैं लगा रही हूँ क्योंकि ये मुझे एक खुली शलवार सीनी है। हेल्दी वुमेन के लिए जो होती है बहुत ही खुला डुला साइज है ये। और यहाँ से भी आधे इंच हमने फोल्डिंग के लिए रखा, 2 इंच पे नेफे का निशान लगाया। अगर हम एक नॉर्मल साइज की शलवार कटिंग करेंगे तो इसके लिए हमारे पास जो ये चौड़ाई आ रही है 18 इंच पे आ रही है। अगर इसको हम खोलेंगे तो 18 से फिर ये 35 इंच पे तैयार शलवार पड़ जाएगी, आधा इंच हमारे सिलाई में चला जाएगा। लेकिन मैं एक खुली शलवार सी रही हूँ, तकरीबन ये डबल ट्रिपल एक्सल साइज की शलवार है तो इसके लिए हमने खुला रखना है, काफी खुला रखना है। तो यहाँ से जो कपड़ा निकलेगा उसे मैंने यहाँ पे रुमाली में इस्तेमाल करना है। यहाँ तक हमने 16.5 इंच पे आसन का निशान लगा लिया है, आधा इंच हमारे सिलाई का जाएगा। यहाँ पर एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। के लिए हमने निशान लगाया था यहाँ पे पांचे की फिटिंग का, वहां से हमने शेप देनी है। अगर आपने डायरेक्ट शलवार की कटिंग करनी हो तो फिर तो आपने ये शेप पट्टी इस तरीके से रखनी है और यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर देनी है। लेकिन इसको मैंने खूब खुली शलवार सीनी है इससे, और इसमें मुझे रुमाली भी ऐड करनी है। तो जब रुमाली ऐड करनी होती है तो उसके लिए फिर अगर हमारे आसन बराबर का निशान यहाँ पर है तो इसमें रुमाली ऐड करने के लिए हम थोड़ा नीचे से कपड़ा रखेंगे रुमाली के लिए और शेप भी यहीं से देंगे। बनाए हुए ग्राफ पर यहाँ तक हमारी कटिंग हो चुकी है। ये वाला हिस्सा जो हमने यहाँ के बराबर से निकाला है इसे अब मैं रुमाली में ऐड कर लूंगी। पहले ये तिरछी शेप की कटिंग जो हमने देनी है ये पहले दे देते हैं। फोल्डिंग एक बराबर आए। इसे किस तरीके से इसमें ऐड करना है, पहले तो हमने चौड़ाई का हिसाब रखना है। अगर हम इसको इस तरीके से मोड़ के इस तरह लगा लेते हैं तो ये हिसाब लगाना है कि यहाँ तक हमारा आसन पूरा हो रहा है या नहीं। 16.5 पे मेरा तैयार आसन है, 17 पे मैंने निशान लगाऊंगी और यहाँ से नाप लूंगी कि कितना नाप आ रहा है। तो ये मेरे पास 21 इंच की चौड़ाई आ रही है, तो ये हमारी चौड़ाई काफी हो जाएगी। एक नाप के मुताबिक ग्राफिंग कर लूंगी। अब नेफे से लेके आसन तक हम निशान लगाएंगे। 17 इंच पे हमारा आसन है, आसन से लेके हमने यहाँ तक की शेप दे देनी है। चौड़ाई तो ये हमारी ग्राफिंग मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद है कि ये क्लास बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गई होगी कि 5 गज कपड़े में अगर ऑल ओवर फ्रंट पर होता है तो उससे हमने किस तरीके से सूट की कटिंग करनी है और ग्राफिंग। आज आपको मैंने इस नाप पर कटिंग और ग्राफिंग का तरीका सिखाया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नई वीडियो में एक नए काम के साथ। तब तक